जो ये शख्स कह रहे हैं कि सरायकी चौक या सरायकी मोहल्ला या सरायकी नगर या सरायकी कॉलोनी, इस तरह की भैया यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है और ना ही कोई चीज़ बनेगी। क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, वो बात को दोहरा देता हूँ कि जब मुझ पर इंडिया के किसी एक बड़े हस्ताक्षर ने, मतलब अपने आप को वो बड़ा कहते हैं या कुछ लोग उन्हें बड़ा कहते हैं, मैं उन्हें बड़ा नहीं मानता हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि वाकई मैं तो कम से कम इसे गाली से कम नहीं समझता हूँ, और मैं क्यों इसे गाली समझता हूँ वो मैं कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर भी अगर इंडिया से किसी को शक व शुबा हो, उन्होंने कहा कि वीर जी सराय होती थी पहले, वहाँ मिक्स बोली बोली जाती थी, आम बोलचाल में उसे सरां दी बोली आखदे हन, पर साडे बुजुर्ग शुद्ध मुल्तानी पोठावरी डेरे वाली बोलेंदे हन, फिर वो सरावां वाली बोली किवें थी गई। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ भी सरायकी ਦਾ ਰੋਲਾ शुरू ਕੀਤਾ है। तो उसके बाद फिर राजेश बुसरे साहब कहते हैं कि हुन समझ गया, धन्यवाद जी। तो यार ये राना शहीद अहमद और एम कमर अख्तर की आपस में मेरे चैनल के वॉल पर बातचीत चल रही थी। वो लिखते हैं कि मुल्तान के एक गांव जलालपुर पीरवाला में भी हिंदू रहते थे। जी बिल्कुल रहते थे। उस पे मैंने पिपल मोहल्ला बुक लिखी है। प्लीज़ आप उन लोगों को भी ढूंढें जो जलालपुर से इंडिया गए। सुना है कि वो दिल्ली में सरायकी मोहल्ले या सरायकी चौक में आबाद हैं। अब मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एम कमर अख्तर ने उन्हें एक क्लियर कट जवाब दिया है। वो जवाब सुनने वाला है, क्योंकि वो सवाल बहुत लोग करते हैं और जवाब मुझसे उम्मीद रखते हैं, जिसका जवाब इन्होंने दिया है कि राणा जी आपने गलत सुना होगा, क्योंकि इधर से इंडिया जाने वाले लोग फ़क्र से अपने आप को और अपनी बोली को मुल्तानी पंजाबी कहते हैं, और ये बात अपनी वीडियोज़ में केशव भाई बहुत बार बता चुके हैं। सरायकी नाम को तो वो लोग अपने लिए गाली समझते हैं। तो शुक्रिया एम कमर साहब, पहले तो कि आपने मेरी गैर हाज़िरी में वही जवाब दे दिया जो मैं देना चाहता था, कि हम तो वाकई में इसे गाली समझते हैं। मैं कम से कम, क्योंकि इससे ना बड़े लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं हिंदुस्तान में भी, तो मैं तो समझता हूँ। और दूसरा ये कि मेरी वॉल पर बहुत सारे बातें होती रहती हैं, बहुत सारे लोग नंबर एक्सचेंज करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ से वहाँ के लोगों के साथ ये बातचीत करते पढ़ा है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमें हमारा वो दिखाइए। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन कई दफ़ा जब इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे पता भी नहीं होता। और क्योंकि मैं अपनी बात ये वाली गाली वाली सरायकी वाली कई दफ़ा कह चुका हूँ, तो जो मेरे जैसी सोच रखने वाले लोग हैं वो अपने आप ही जवाब दे देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो जवाब दिया गया है। और दूसरा, जो ये शख्स कह रहे हैं कि सरायकी चौक या सरायकी मोहल्ला या सरायकी नगर या सरायकी कॉलोनी, इस तरह की भैया यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है और ना ही कोई चीज़ बनेगी। क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, वो बात को दोहरा देता हूँ कि जब मुझ पर इंडिया के किसी एक बड़े हस्ताक्षर ने, मतलब अपने आप को वो बड़ा कहते हैं या कुछ लोग उन्हें बड़ा कहते हैं, मैं उन्हें बड़ा नहीं मानता हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम क्यों नहीं कहते हो। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम क्यों नहीं बता रहा, कभी वक्त आएगा तो नाम भी बताऊँगा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम क्यों नहीं कहते हो, सरायकी लफ्ज़ की बात क्यों नहीं करते हो, हालांकि तुम इस बोली की तो हिमायती हो। तो मैंने कहा कि मैं इस बोली का तो हिमायती हूँ, लेकिन इस लफ्ज़ का हिमायती नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सारे कहते हैं, तुम नहीं कहते। तो मैंने बस उनसे यही कहा था कि आप हरिद्वार जाते हैं? तो उन्होंने कहा था कि हाँ। तो मैंने कहा कि वहाँ पे हमारे समाज के सभी लोग जाते हैं और सभी लोगों ने वहाँ पे अपने अपने कम्युनिटीज़ के वो भवन भी बनवाए हुए हैं, धर्मशालाएँ भी बनवाई हुई हैं। तो वहाँ आपने मुल्तान भवन तो ज़रूर देखा होगा। उन्होंने कहा कि हाँ। मियाँ वाली भवन हाँ, भावलपुर भवन हाँ,
जंग भवन, बिल्कुल भाई देखा है। भाटिया, हाँ जी हाँ जी, सब कुछ देखा है। तो मैंने कहा कि क्या कोई सराय की भवन देखा है, क्या कोई सराय की धर्मशाला देखी है? तो साहब की तो बोलती बंद हो गई थी। खैर फिर भी इसके बाद भी उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएगा। तो मैंने कहा कि लानत है ऐसे बनाने वालों पर भी, ऐसा सोचने वालों पर भी। तो जी वाकई मैं तो कम से कम इसे गाली से कम नहीं समझता हूँ, और मैं क्यों इसे गाली समझता हूँ वो मैं कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर भी अगर इंडिया से किसी को शक व शुबा हो तो वो मुझसे बात कर सकता है, मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ। शुक्रिया। और हाँ, जाते जाते एक और शख्स हैं, वो भी थोड़ी सी मतलब शायद उन्हें पता नहीं था तो वो अपनी बात रख रहे थे, हिमायती बन रहे थे। राजेश बुसरी साहब हैं, उन्होंने ये बात लिखी होगी कि हाँ जी ऐसे ऐसे सराय वाली बात। तो रणजोत सिंह साहब ने उन्हें, राजेश जी को ये कहा था कि वीर जी सराय होती थी पहले, मतलब क्योंकि वो, अच्छा बहुत सारे लोगों को ये भी तो कन्फ्यूज़न है ना कि सराय की, तो वो ना जो हमारे यहाँ पे सराय हुआ करती थी ना, तो उन्होंने ये एक बड़ा मत बना लिया है कि जो सराय होती थी वहाँ मुख्तलिफ लोग, तरह तरह के लोग वहाँ पे आके रात को रुकते थे, तो वहाँ पे तरह तरह की बोलियाँ होती थी, तो उन बोलियों को एक नाम दे दिया गया। तो ये भी उसी पर ज़रा हो रही थी। तो उसी में ये वाला कमेंट था जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि राजेश बुसरी साहब ने सराय वाली डेफिनेशन को बताया। तो रणजोत सिंह जी ने उन्हें कहा कि वीर जी सराय होती थी पहले, वहाँ मिक्स बोली बोली जाती थी, आम बोलचाल में उसे सरां दी बोली आखदे हन, पर साडे बुजुर्ग शुद्ध मुल्तानी पोठावरी डेरे वाली बोलेंदे हन, फिर वो सरावां वाली बोली किवें थी गई? ए साजिश है जिमें पंजाब ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ भी सराय की दा रोला शुरू किया है। तो उसके बाद फिर राजेश बुसरी साहब कहते हैं कि हुन समझ गया, धन्यवाद जी। तो यार ये यहाँ और वहाँ वाला रोला आप वहाँ और यहाँ ही रखें तो बेहतर है। मुझे तो एक बात समझ में ये नहीं आती है कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो वहाँ का जो आवाम है वो वीडियो की कंटेंट पे, वीडियो की डिटेल पे या वीडियो की तह में, डेप्थ में नहीं जाता है। वहाँ बस वो एक लाइन ज़रूर लिखता है, सराय की बोली। तो मुझे बड़ी हंसी सी आती है, क्या वहाँ पे सिर्फ यही रोला चल रहा है? क्या वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी पर ही बातें हो रही हैं और कोई उस वीडियो में और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ज़बान ही सुनाई देती है? और ज़बान भी कौन सी, जो आपकी है ही नहीं, जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि भैया हम ही लोग छोड़ के आए थे तो आप लोग उसको अडॉप्ट करके बैठे हैं, क्योंकि वो आप लोगों की थी ही नहीं जिसे आप अब अपना कह रहे हैं। बट एनीवे, आप भी कहेंगे या कुछ मेरे पुराने व्यूवर्स भी कहेंगे कि यार केशव क्यों इन लोगों के साथ माथा बच्ची करते हो। तो सच कहूँ, अच्छा टाइम पास होता है, मज़ा आता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हो रही है, कम से कम मैं अपने अलावा बहुत सारे लोगों को एक ऐसी बात कह के चला जाऊंगा जब इस दुनिया से कि यार कोई एक बंदा था जो इस चीज़ को कभी नहीं मानने को तैयार था, यानी कि वो लोगों को बल्कि ये समझाने के लिए मजबूर कर रहा था कि ज़रा मेरी बात सुनो, मेरी बात की तह में जाओ और समझो। मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरी एक घंटा 50 मिनट के करीब एक बात किसी शख्स से हुई थी पहली बार। अच्छा होता क्या है, जनरली आप किसी के साथ पहली बार बात करते हैं तो लंबी बातचीत हो रही है। खैर उनकी बातचीत इंटरेस्टिंग थी। मैं भी अपने सारे काम धाम करके रात के लेट टाइम में वॉक जब कर रहा था तो मैं एक जगह बैठ गया, मेरे चारों तरफ पानी, यानी कि मैं अपने ब्रह्म सरोवर के एरिया में था और वहाँ पर हमारी बात होती है। तो वो शख्स, मैं उन शख्स का नाम नहीं अभी लूँगा, लेकिन वो कोई भी हो सकता है, इंडिया का कोई भी बंदा। वो शख्स मुझे बार बार वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे इतनी इतनी बोलियाँ, तो वो बार बार सराय मुल्तानी का नाम ले रहे थे। तो जब 5-6 बार कुछ अति हुई तो मैंने कहा कि भाई साहब माइंड मत कीजिएगा, आपने 5 बार पिछली टोटल बातचीत में इसका नाम लिया है, आप मुझे ये बताएं कि
आपने ये लफ्ज़ पहली बार कब सुना था? तो वो कहते कि यही जब सोशल मीडिया आया। तो मैंने कहा ओके। क्या आपने परिवार में कभी सुना था? तो कहते कि नहीं। तो मैंने कहा कि फिर सीधी सीधी बात है, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा इस लफ्ज़ से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो थोड़ी और डिटेल में आने के लिए उत्सुक हुए, क्योंकि वो उनके लिए बड़ी एक जानकारी वाली बात थी। तो फिर जब उन्होंने कहा कि मुझे खोल के समझाओ, तो मैंने उन्हें बड़ी सारी एग्जाम्पल्स दिए, बातें बताई, और फिर हमारी बात लंबी होती चली गई, जिस पर वो अच्छे से मुतमईन हो गए और कहते कि यार जब इतना कुछ तुम जानते हो या बता रहे हो या मैं भी समझ पा रहा हूँ, तो बाकी लोग इस पे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा क्योंकि सारे लोग सोए हुए हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात की कोई भी चिंता नहीं है। और चिंता हो भी क्यों, उनका कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज़ से। उनका कहना ये है कि हमें क्या, केशु जैसे लोग लगे तो हुए हैं, और अगर ये सराय नहीं भी है तो भी हमें क्या, अगर मुल्तानी है तो भी हमें क्या, हमें लेना देना ही क्या है इस चीज़ से। तो भाई मैंने जब उन्हें समझाया कि हमारा लेना देना कितना गहरा है इस चीज़ से, क्योंकि जब आप को कोई रिफ्यूजी कहता है तो आप लड़ पड़ते हो, तो फिर आपको जब कोई सराइकी कहता है तब आपको खून नहीं खोलता है। क्योंकि मैंने जब एक्सप्लेन कर दिया वीडियो के शुरू में कि सराइकी तो हमारे लिए गाली है, तो बस सारी बात का लब बोल अब ये है कि मैं शुक्रिया एक बार पहले कर चुका हूँ वीडियो को ख़त्म करके। फिर मुझे कुछ याद आया, मैंने कहा चलो मैं वीडियो में कुछ और बातें भी बता दूँ ताकि मुझे कोई और दूसरा वीडियो ना बनाना पड़े। क्योंकि मुझे सुनने वाले, मुझे पर्सनली ज़ाती जो अकेले बैठ के वीडियोस बनाता हूँ उन्हें चंद लोग सुनते हैं, और मुझे लगता है कि बस उन्हीं चंद लोगों को ही ज़रा सा इस मौजू पर सुनना ठीक लगता है। बाकी लोगों को तो वो इंटरव्यू सुनने होते हैं, उनको उसी में मज़ा आता है, और मुझे ये समझ नहीं आता उसमें मज़े वाली कौन सी बात होती है। उसमें तो हमेशा बंटवारा, दुख, दर्द, विछोड़ा, है ना, लूट पाट होता है, उसमें मज़ा क्या है? हाँ, मज़ा बस एक लोगों, मज़ा वो लिखने में आ जाता है ना कि मज़ा आया। वो कोई ये नहीं लिखता कि हाँ दर्द हुआ, मज़ा आया। वो मज़ा क्या है? मज़ा लेने के लिए तो पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कितना खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे वीडियोस देख के मज़ा आया तो जनाब इस तरह के मज़े तो मैं बहुत सालों से आप लोगों को देता रहा हूँ। कुछ मेरे तलखी वाले वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने अपने व्यूवर्स को समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, उन्हें ये एहसास करवाने की कोशिश की है कि सिर्फ वीडियो को देखकर टाइम पास मत कीजिए, ज़रा सा इस पर गौर कीजिए कि आखिरकार कितना बड़ा मसला है ये। और अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो हम ही खुद इस फंदे में फंस जाएंगे। अब करूँगा दोबारा शुक्रिया। शुक्रिया।